नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी एज है 46 ईयर्स और अपने बारे में जानना चाहते हैं तो बारी बारी से हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनके हाथ में क्या क्या हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिलती है। फुल पाम एनालिसिस से शुरू करेंगे और देखेंगे ओवरऑल पाम क्या कह रही है। पाम जो है काफ़ी बड़ी है और पाम रेक्टेंगुलर शेप में भी है। तो पाम जब आपकी बड़ी हो तो ऐसे लोग क्या होती है कि खूब मेहनत कर पाते हैं। दिन में 12-12 13-13 घंटे तक भी नॉन स्टॉप ये लोग काम कर पाते हैं। कंटिन्यू जो काम होती है दिन में ये लोग कर पाते हैं और थकावट बहुत ज़्यादा नहीं आती है। रेक्टेंगुलर शेप की अगर पाम की साइज़ हो शेप में दिखे तो ये समझ लीजिएगा ऐसे लोगों की मेंटल जो काम है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, ना ही कि फिज़िकल। चलेंगे थंब के ऊपर और दूसरी पिक्चर में जाते हैं। और थंब को अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगी कि थंब की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, नॉर्मल लेंथ की है। तो इसके कारण इनके जो लीडरशिप क्वालिटी रहेगी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। अगर ये किसी टीम को ये चलाते भी होंगे तो इनके अंडर जो टीम के मेंबर होंगे वो कम रहेगा, बहुत बड़ी टीम नहीं रहेगी। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हम लोगों को थोड़ी छोटी देखने को मिल रही है और व्हील पावर उसके मुकाबले में बड़ी भी है और मजबूत भी है। तो ऐसे इंसान क्या होती है, ऐसे इंसान प्लानिंग के कामकाज उतने ज़्यादा नहीं करते हैं जितनी कि एग्जीक्यूशन के काम खुद के हाथों से ज़्यादा काम इन लोगों को करना पड़ता है और इनके लिए प्लानिंग कोई और बना के देते हैं। बीच में जॉब की फॉर्मेशन है जो बहुत अच्छी फॉर्मेशन होती है। ऐसे लोग काफ़ी पैसे जमा कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी कमाते हैं उसमें मैक्सिमम सेविंग्स कर पाते हैं। ऊपर में थोड़ी हमें इस तरीके का बाल लाइन देखने को मिल रही है, बहुत स्ट्रांगली तो नहीं लेकिन फिर भी है। तो क्या होगी कि ये थोड़ी बहुत रुकावट करती है पैसे सेविंग्स करने में। बाल लाइन अगर हो यहाँ पे तो ये थोड़ी रुकावट पैदा करती है सेविंग्स करने के मामले में। सेविंग्स ये लोग बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव इंडिकेशन देखेंगे ये सेविंग्स करने के लिए बोल रही है तो ये सारे नेगेटिव मार्क्स हैं। तो ये बीच में आ जाते हैं, कभी पैसे जमा कर पाते हैं, कभी वो सारे खर्च हो जाते हैं, फिर से जमा करते हैं, फिर से कुछ पूंजी जमा होती है, फिर से किसी न किसी कारण ये लोग खर्च कर लेते हैं। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो फिंगर की फॉर्मेशन जो है नॉर्मल है, लेकिन इनके पाम में भी हम लोग देखने को मिल रही है कि अगर हम लोग फैलेंज को देखेंगे तो ये वाली छोटी निकली, ये वाली छोटी निकली, ऊपर की जो है ये भी छोटी है, लेकिन बीच की जो मिडिल की जो फैलेंज है ये काफ़ी लंबी है। मिडिल की फैलेंज लंबी हो, ताकतवर हो तो ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले बनते हैं। मैंने पहले भी एक पाम एनालिसिस में बताया था कि ऐसे लोगों को मनी मेकिंग मशीन कहते हैं। ऐसे लोग पैसे छापने के काम करते हैं। अगर ये बिज़नेस करते हैं लेकिन ये जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में अगर ये बिजनेसमैन होते। लेकिन नौकरी करते हैं फिर भी ये पैसे अच्छी खासी कमा पाएंगे और कमा भी रहे हैं। 46 ईयर्स एज हो चुकी है तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी पैसे कमा चुके हैं और बाकी ज़िंदगी भी आराम से काफ़ी पैसे कमाएंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है किसी के पाम में, क्योंकि ये जन्म से ही होती है और कंटिन्यू रहती है, कभी भी मिटता भी नहीं, चेंज भी नहीं आती है। मिडिल फैलेंज अगर आपकी लंबी हो तो बचपन से ही आपकी एक फोकस रहती है कि पैसे कैसे कमाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग उसी तरह जाते भी हैं अपनी ज़िंदगी में और पैसे कमाते भी हैं। तो एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन देखी हम लोग फाइनेंशियल मामले में कि ये इंसान काफ़ी पैसे ज़िंदगी में ज़रूर कमा पाएगी। माउंट की ओर देखेंगे, मरकरी माउंट से शुरुआत करेंगे। मरकरी माउंट काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पे हमें खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट में अगर खड़ी लाइन हो तो हीलिंग क्वालिटी आती है। ऐसे लोग दूसरों को मदद करना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी भी तरीके से हो दूसरों के लिए ये लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मरकरी लाइन भी है जो वेनस माउंट से आ रही है, तो ये एक कंडीशन बनाती है जब भी ये इस तरीके से लाइफ लाइन से आए या फिर वेनस माउंट से आए तो लाइफ लाइन को काट के जाए, तो एक तो ये तो आपकी बुद्ध की जो पावर है उसको बढ़ाती है, जिनके कारण अपने बिजनेस करने की एबिलिटी पैदा होती है। आप में किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो पैदा हो जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। आप जनरल मैथमेटिक्स या अकाउंट्स में आप लोगों की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती है। आप लोग बात बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, कहाँ पे क्या बोलना है वो आप लोगों को पता होती है। उसी तरीके से अपने वाक्य जो है बातें हैं वो कर पाते हैं। तो ये सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन जब भी लाइफलाइन को कटती है वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ जाती है लेटर एज में जाके, वो हम लोग डिटेल में लाइफलाइन की जब एनालिसिस करेंगे तब बताएंगे। सन माउंट में देखेंगे सन की लाइन
पहली कंडीशन तो हमें देखने को मिल रही है क्लियर कट फेथ लाइन से सनलाइन उठ रही है, एक लाइन, और एक लाइन यहाँ से उठ रही है जहाँ पे क्लियर कट ट्राइडेंट बन रही है। जब भी सैटर्न माउंट या सन माउंट में ट्राइडेंट की साइन बने और क्लियर दिखे तो ऐसे लोगों की जो प्रतिभा होती है वो बहुमुखी होती है। जनरली हम लोग अक्सर देखते हैं कि ऐसे लोग अपना एक मेन प्रोफेशन रखते हैं, उसके साथ साथ 2-3 हॉबीज़ भी रहती है, और अगर वो चाहते हैं कि उस हॉबीज़ से पैसे कमाना है तो ये लोग पैसे भी कमाते हैं। अगर ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं तो मल्टीपल बिज़नेस होते हैं, क्योंकि इनके जो इनकम के सोर्स है वो काफ़ी 2-3 तरीके का ज़रूर होती है। अगर आपका भी उस तरीके का कुछ हॉबी या पैशन है उससे भी आप पैसे ज़रूर कमा सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो वहाँ से भी आपको पैसे इनकम करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी। 2-3 तरीके का प्रोफेशन आप इजीली कैरी कर सकते हैं, इसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। सनलाइन फेथ लाइन से उठना क्या कहती है कि आप जहाँ पे भी काम करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी रहेगी। जिस पोजीशन में भी होंगे आप, उस पोजीशन में भी आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि फेथ लाइन जो होती है वो कैरियर लाइन होती है, और वहाँ पे अगर सनलाइन इमर्ज हो जाए, सनलाइन वहाँ से उठे, तो वहाँ से हम लोग रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सब चीज़ों का देखना शुरू करते हैं, और इसके कारण आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी सक्सेस भी मिलेगी, बड़ी पोजीशन मिलने की भी चांस हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट क्या कह रही है? सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, हल्की दबी है। यहाँ पे हमें शुक्र वाला भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। इस तरीके से एक हल्की सी लाइन आ रही है, ये दिखाती है किसी न किसी आर्ट के प्रति आपकी थोड़ी झुकाव रहेगा, किसी न किसी आर्ट के प्रति आप लोगों की झुकाव रहती है, और इस तरीके का साइन होना अच्छी रहती है फाइनेंशियल मामले में थोड़ी बहुत। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक इस तरीके का, अगर कंप्लीट तो नहीं हो रही है लेकिन फॉर्मेशन बन रही है, ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का फ़ायदा दिखाती है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये ज़रूर दिखाती है। यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन हल्की बन रही है, जिनके कारण ये कह सकते हैं कि लेटर एज में जाके आप खूब पैसे कमाएंगे। आफ्टर 54, 53, 54 आप बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे। उस टाइम पीरियड में आप नौकरी करते हैं तो बड़ी पोजीशन उस टाइम में मिलना आपका पक्का रहेगा। उस टाइम में आप बहुत बड़ी पोजीशन ज़रूर अचीव करेंगे अपनी ज़िंदगी के। और अगर हम लोग देखें इस साइन के साथ साथ यहाँ पे जो लाइन उठ रही है, छोटी सी लाइन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये साइन के साथ साथ यहाँ पे जो हमें लाइन दिख रही है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लंबे समय तक काम करेंगे। आपकी रिटायरमेंट 60 ईयर में नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है ये दिखा रही है कि मनी फ्लो आपके बहुत लंबे समय तक आएगा। 70-75 तक तो बहुत इजीली आप पैसे आपके पास आते रहेंगे और काफ़ी अच्छी मात्रा में आएगी। तो रिटायरमेंट शायद आप जॉब से ले लें या कोई अपने जो प्रोफेशन है उसको शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपके पास आएगी पैसे। जिस तरीके से भी हो, कंटिन्यू 75 तक आप कह सकते हैं कि आपके पास धन आते रहेंगे। जुपिटर अमाउंट काफ़ी बड़ी है। ऐसे लोग खाने के शौकीन होते हैं, जिन लोगों के जुपिटर अमाउंट, मेल के अगर जुपिटर अमाउंट स्ट्रांग हो तो लोग खाने के शौकीन होते हैं। यहाँ पे हमें एम्बिशन लाइन काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जो लाइफ लाइन से उठ रही है, तो ये दिखाती है कि इनकी एम्बिशन बड़ी होती है। जिन लोगों के भी एम्बिशन लाइन लाइफ लाइन से उठती है, ये समझ लीजिएगा कि एम्बिशन बड़ी होगी। वो हम लोग बाकी लाइन से हम लोग को जानना पड़ेगा कि इनका एम्बिशन ठीक है कि नहीं, मतलब ये एम्बिशन अचीव कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन एम्बिशन तो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। जुपिटर अमाउंट में खड़ी लाइन बहुत ही शुभ होती है, बहुत ही पॉजिटिव होती है। यहाँ पे खड़ी लाइन है, यहाँ पे खड़ी लाइन है, सन लाइन, हार्ट लाइन के ऊपर एक खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। मरकरी अमाउंट में भी 2-3 खड़ी लाइन है। तो जब भी हर एक माउंट में, अपर माउंट पे आपकी खड़ी लाइन दिखे, एक दो खड़ी लाइन आप लोगों को दिख जाए हर एक माउंट में, तो ये काफ़ी शुभ होती है, काफ़ी पॉजिटिव साइन होती है। ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले बनते हैं। अपने अपर माउंट में जो भी आपको शुभ साइन दिखे, अच्छी साइन दिखे और उसमें बैलेंस रहे हर एक माउंट में, तो जान लीजिएगा फेथ लाइन जहाँ पे भी हल्की सी भी साथ देगी उस टाइम पीरियड में आप काफ़ी पैसे कमाएंगे। तो पैसे के मामले में हमें और एक अच्छी साइन आपको पाम में हमें देखने को मिल रही है। सलमान रिंग दिख रही है, जिनके कारण आपके काम के प्रति निष्ठा रहेगी, अच्छी निष्ठा रहेगी। बहुत सारे सलमान रिंग आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। ये सारे दिखाती है कि आपके काम के प्रति काफ़ी आप निष्ठावान ज़रूर हैं। सन माउंट को और एक साइन है, हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे, वहाँ से हम लोग देखेंगे। तो सन माउंट में और कुछ साइन था जो मैंने स्किप कर दिया था। यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक स्क्वायर साइन है और यहाँ पे भी एक छोटी सी स्क्वायर साइन है। तो सन माउंट में स्क्वायर साइन में होना ये दिखाती है कि आपके जो कामकाज है वो फैल जाता है, या फिर आप जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करते हैं। किसी भी तरीके से हो, आपकी जो कामकाज की जो
कंडीशन है वो बहुत बाहर ज़रूर जाती है। जनरली ऐसे लोग फॉरेन जाके कामकाज करती है या मल्टीनेशनल कंपनी में बैठ के कामकाज करते हैं या फिर अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करती है। उस तरीके का इंडिकेशन भी आपके पाम में हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। चलेंगे मार्स माउंट की ओर। एग्रेसिव मार्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके, बहुत बड़ी और मजबूत है। डिफेंसिव मार्स नॉर्मल है। तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है किसी भी तरीके का कामकाज हो या फिर कोई भी टूर की प्लानिंग हो, किसी भी तरीके का प्लानिंग आप बहुत ज़्यादा उत्साह से शुरू करते हैं। एनर्जी काफ़ी भरपूर रहते हैं जब स्टार्टिंग होती है किसी भी तरीके का कामकाज। अगर आपको कोई नया बिजनेस करना है, आइडिया आ गया तो बहुत ही धूम धड़ाके से आप बहुत जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं। या फिर आपकी जॉब की वहाँ पे अगर कोई नई प्रोजेक्ट आपको मिलती है तो उसकी शुरुआत भी काफ़ी स्ट्रांगली आप करते हैं, लेकिन आगे चल के आपकी क्या होती है, एनर्जी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। क्योंकि डिफेंसिव मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो एग्रेसिव मार्स के मुकाबले में, तो ऐसे लोग स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं किसी भी तरीके का कामकाज कर, लेकिन उसे कंटिन्यू करना लेट में जाके वो एनर्जी फ्लो रहता नहीं है, कम हो जाती है। इस तरीके का सिचुएशन का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। चलेंगे देखेंगे साइन वगैरह क्या बन रही है। यहाँ पे बहुत सारी लाइन है जो लाइफ लाइन को टच कर रही है, किसी किसी लाइन लाइफ लाइन को कट भी रही है। ये हम लोग एज कैलकुलेशन लाइफ लाइन की एज से करेंगे जब लाइफ लाइन की एनालिसिस करेंगे। वेनस माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें छोटी मोटी लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस ज़िंदगी तो आप जीते नहीं हैं, शायद आपके कामकाज में आप इतनी ज़्यादा बिजी रहते हैं जिनके कारण आपको लग्जरी लाइफ लीड करने का मौका नहीं मिलती है। उसी तरीके का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भी बहुत सारी है, छोटी है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि लाइन तो बहुत है, क्लियर भी है, लेकिन काफ़ी बड़ी नहीं है। इस तरीके का अगर बड़ी फॉर्मेशन में होती ये लाइन, ये होती है सभी के पाम में होती है बड़ी बड़ी, लेकिन टाइम टू टाइम ये आती जाती रहती है। तो इस तरीके का जब बड़ी फॉर्मेशन आ जाए आपकी पाम में वेनस माउंट में, तब आपकी जो सिचुएशन ऐसी रहेगी जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उससे बढ़िया भी आपको रिजल्ट मिल सकती है। लेकिन इस टाइम पीरियड में उस तरीके का बढ़िया कंडीशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। मून माउंट ठीक है, ट्रैवल लाइन हमें देखने को मिल रही है, ट्रैवल आपकी रहेगी। जो फेथ लाइन है वो भी मून माउंट से उठ रही है, लाइफ लाइन भी मून माउंट की तरफ जा रही है। तो किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी है या आपकी कामकाज वो फॉरेन से जोड़ते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करे या फिर आपको फॉरेन घूमना फिरना ज़्यादा पड़े, किसी भी तरीके से वो फॉरेन का कनेक्शन ये जोड़ ज़रूर रही है आपके करियर के साथ। चलते हैं अभी मेन लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। हार्ट लाइन क्या कह रही है? हार्ट लाइन में बहुत मेजर कोई हमें डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है। छोटी मोटी जो लाइन है वो ड्रॉप हो रही है और नीचे की तरफ ये जो अब भी ड्रॉप हो रही है ट्रायंगल की शेप बना रही है। तो मल्टीपल एसेट आपके होंगे, शायद बहुत बड़ी आकार में कोई एसेट ना हो, लेकिन छोटी छोटी एसेट आपके काफ़ी रहेगा, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपकी हार्ट लाइन में एक कंडीशन है, जो हार्ट लाइन आपकी है वो एकदम जुपिटर की आखिर तक जा रही है, जुपिटर के फिंगर के अंदर तक जा रही है। ये बता रही है कि आप सोशल वर्क ज़रूर करेंगे, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद आप ज़रूर रहेंगे, चाहे सोसाइटी के लिए करे या फिर धर्म के लिए करे। आपकी उस चैरिटी के आप दान ज़रूर करेंगे, किसी न किसी कारण आपको चैरिटी में दान ज़रूर करना है। आप लोगों को एक बात का हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी किसी को पैसे उधार दे तो थोड़ा सोच समझ के कॉशन रख के दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके चीट होने का खतरा रहते हैं। पैसे अगर उधार देंगे तो वापस मिलने में परेशानी आ सकती है, उस तरीके का इंडिकेशन भी दिखा रही है। चलते हैं माइल लाइन की ओर। माइल लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि आप परमानेंट टाइप के काम काज करते हैं। आपकी शॉर्ट टर्म पीरियड में आप कोई भी कामकाज नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ पे भी कामकाज के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको लंबे समय तक कामकाज करना पड़ेगा। जनरली ऐसे लोग फॉरेन जाके अगर कामकाज करते हैं तो वो लंबे समय तक करते हैं, स्टेबल रहते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं और एक ही जॉब में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो आप भी उसी तरीके का इंसान है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट, आपको करना क्या है, लंबे समय तक ही एक ही जगह पे रहना चाहिए। तो क्या होगी, धीरे धीरे आपकी वहाँ पे इंक्रीमेंट और प्रमोशन ज़्यादा होती रहेगी। अगर आप लोग चेंज करते हैं कामकाज तो वहाँ पे आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। एक ही जगह पे रह के अगर आप लंबे समय तक कामकाज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और क्या कह रही है माइंड लाइन? माइंड लाइन की अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो ये जुपिटर माउंट से आ रही है। जुपिटर माउंट से आने वाली
माइंड लाइन क्लियर कट बताती है कि ऐसे लोग काफ़ी बड़े एम्बिशियस होते हैं और ऐसे लोगों की एम्बिशन सक्सेस भी होती है। इसके साथ ये जो एम्बिशन लाइन थी ये भी काफ़ी लंबी थी। तो ये जो एम्बिशन थी इनकी ज़िंदगी की काफ़ी बड़ी एम्बिशन, और माइंड लाइन की जो ये जुपिटर माउंट से स्टार्टिंग हो रही है ये बता रही है कि हाँ जो इनके बड़े एम्बिशन हैं वो ये अचीव ज़रूर कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ऑलरेडी शायद कर भी चुके हैं, क्योंकि मैंने इनका कोई भी डिटेल नहीं लिया है, बस इनके पाम ब्लाइंडली आया है। और इनके मेन जो सवाल है करियर, फाइनेंस और मेरे रिलेशनशिप रिलेटेड, अब बता दीजिए यही आया है। तो इनके बारे में मुझे कोई भी पता नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रही है कि ये अपने एम्बिशन को ज़रूर अचीव कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बड़ी एम्बिशन अचीव ज़रूर होगी इस पाम में। लाइफ लाइन क्या कह रही है? लाइफ लाइन में काफ़ी रुकावटें हैं। बचपन की एज उतनी बहुत बढ़िया तरीके से तो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन, कट की फॉर्मेशन बहुत सारे देखने को मिल रही है। बहुत सारे कट है, जॉब है, यहाँ पे भी जॉब की फॉर्मेशन है। तो चाइल्डहुड और टीनेज बहुत अच्छी नहीं गई। उसके बाद से लाइफ लाइन में सुधार आ रही है, लाइफ लाइन में सुधार आ रही है। लेकिन बीच बीच में राहु लाइन की बार भी है, हल्की है लेकिन बार है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं कट रही है लेकिन टच तो कर रही है। तो लंबे समय तक छोटी मोटी ट्रैवल आपके ज़िंदगी में आई, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई हो, रिलेटिव से जुड़ी हुई हो, या फिर आपके करियर में हो। स्ट्रगल आपको थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ी है। उसके बाद लाइफ लाइन में यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये आपकी असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है। तो 2 से ज़्यादा असेंडिंग लाइन है, जिनके कारण ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अब अच्छी बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे। वो कौन कौन सी एज होगी जहाँ पे आपकी सक्सेस अचीव करने की टाइम पीरियड रहेगी? 35 के करीब, 37 के करीब, और आपकी प्रेजेंट एज जो है 45-46 के करीब। ये जो आपकी एज है 46, यहाँ की जो असेंडिंग लाइन है इसको अगर हम लोग और फोकस से देखेंगे, एकदम प्रेजेंट एज में ही है करीब करीब। शायद आपके साथ हो भी रही है, या हो चुकी है, या फिर होगी, एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है। लेकिन इसी एज के पास ये जो असेंडिंग लाइन है ये लाइफ लाइन को कट के उठ रही है ऊपर की तरफ। तो ये क्या कह रही है? ये एक तो दिखा रही है कि इस टाइम पीरियड में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आपकी सेटबैक ज़रूर होगा, और वो सेटबैक के बाद ही, मतलब 2 स्टेप आपको पीछे धकेलेगा, और वो 2 स्टेप पीछे जाने के बाद आपकी 5 स्टेप फॉरवर्ड भी जाएंगे आप। मतलब कुछ पीछे बैकवर्ड जाने के बाद आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी, एकदम क्लियर ऐसा ही होगा इसी एज के करीब। ऑलरेडी अगर हो चुकी है तो मुबारक हो, अगर नहीं हुई है तो ज़रूर होगा। 1-1.5 साल के मैक्सिमम जाएंगे, उसके बाद नहीं। 1-1.5 साल के अंदर ही ज़रूर हो जाएगा इस तरीके का। पहले सिट बैक आएगा, कुछ स्टेप आपको बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे और एक असेंडिंग लाइन है करीब करीब 48-49 के करीब। उसके बाद भी अगर छोटी मोटी असेंडिंग लाइन है जो आपकी लेटर एज में जाके 60 के करीब आपको छोटी मोटी सक्सेस देता जाएगा। ये असेंडिंग लाइन जो भी लाइफ लाइन से उठती है उस टाइम पीरियड में जनरली मेल के हाथ में जब भी आती है, कैरियर के कारण ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। बड़ी प्रमोशन मिलना हो, नई नौकरी मिलना हो, बहुत बड़ी कोई एसेट बनानी हो, ये सारी इंडिकेशन वहाँ से हमें देखने को मिलती है। अभी आएंगे हम कि हेल्थ के, लाइफ लाइन हेल्थ के बारे में क्या कह रही है। मार्स और वेनस माउंट की जगह जो है काफ़ी बड़ी है, तो ये दिखा रही है कि आपके ज़िंदगी में एनर्जी काफ़ी हाई रहते हैं, आपकी इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये 2 चीज़ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्स और वेनस माउंट से लाइफ लाइन काफ़ी बड़ी जगह ले रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ये वाली लाइन, जो आपकी मरकरी लाइन है वो लाइफ लाइन को काट के जा रही है। पहली तो ये कंडीशन दिखा रही है। दूसरी, जब ये यहाँ पे आ रही है लाइफ लाइन को टच कर रही है, क्लियर कट जॉब की फॉर्मेशन बना रही है। ये काफ़ी खतरनाक साइन है, काफ़ी। अगर आप डर सकते हैं, जितना खतरनाक होने के कारण आप डर सकते हैं, उतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि एक तो मरकरी लाइन लाइफ लाइन को कट के जाए या टच करके जाए, ये अच्छी नहीं होती है सेहत के मामले में। और वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन हो जहाँ पे लाइफ लाइन हो रही है, जहाँ से ये लाइफ लाइन को टच कर रही है, वहीं पे आपकी अगर जॉब की फॉर्मेशन आके ख़त्म हो रही हो या फिर स्टार्टिंग हो रही हो, इस तरीके से दोनों का इंडिकेशन एक ही होगी, तो ज़्यादा खतरनाक होगी। ये एग्जैक्ट एज बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन होगी आपकी करीब करीब 68 to 70 के बीच में। अभी ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन कहती है कि उस टाइम पीरियड में 68 to 70 के बीच में आपके जो सेहत रहेगा
वहाँ पे आपकी फूड पॉइजनिंग के मामले बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब फूड पॉइजनिंग मतलब क्या हो सकती है कि सच में फूड पॉइजन हो जाए, या हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए। तो उस टाइम पीरियड में अभी भी बहुत देर है, बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, खाने के मामले में भी, पानी के मामले में भी, और क्या मेडिसिन ले रहे हैं उसके मामले में भी। उसके बाद लाइफलाइन में मेजर कोई हमें प्रॉब्लम या कोई सुधार या उस तरीके से देखने को नहीं मिली है। नॉर्मल आपकी लाइफलाइन है, हल्की हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहाँ पे सेहत एक बार बिगड़ जाती है तो उसके बाद रिकवरी बहुत बढ़िया होना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद की जो लाइफलाइन है वो काफ़ी हल्की है, टूटी फूटी है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे जो इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन बन रही है ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें लाइन टूटता हुआ देखने को मिल रही है, कंप्लीट नहीं है। तो केतु की जो फिश की फॉर्मेशन होती है कि रिटायरमेंट एज के बाद बहुत अच्छा आपको पास बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेगा, पैसे रहेगा, सुकून रहेगा, वो शायद आपको थोड़ी वहाँ पे कम देखने को मिल सकती है। चलेंगे बात करेंगे फेथ लाइन की। आपकी पाम में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है वो आपकी फेथ लाइन है। अगर इसकी क्वालिटी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इस पिक्चर में हम लोग को समझ में नहीं आएगी, हम लोग इस पिक्चर में देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगी क्या बढ़िया क्वालिटी की इनके फेथ लाइन है। वो पिक्चर थोड़ी फेड है जिनके कारण हम लोग को समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ से अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो फेथ लाइन जो है एक तो कंटिन्यू हो रही है, कोई भी बड़ी रुकावट नहीं है, कहीं पे भी बड़ी रुकावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इनके कैरियर की स्टार्टिंग पॉइंट भी बहुत ही अर्ली एज में हो चुकी है, बहुत बढ़िया कैरियर इनका बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो गई है। यहाँ पे जो एज देखने को मिल रही है करीब करीब 26 के करीब होगी, जहाँ से इनकी कैरियर शुरू हुई, और ये कंटिन्यू ग्रोथ दे रही है। इनको बहुत बड़ा कोई सेटबैक देखने को नहीं मिलेगा, अपने कैरियर में देखने को नहीं मिला भी है। अभी इनकी एज है करीब करीब 46 के करीब। तो अगर हम लोग एज देखेंगे तो यहाँ पे आएगी इनके प्रेजेंट एज, जहाँ पे भी फेथ लाइन बहुत ही शार्प है, बहुत ही शार्प हमें फेथ लाइन देखने को मिल रही है ये वाली। तो यहाँ पे भी आपकी कैरियर में बहुत बड़ी कोई हमें सेटबैक नहीं देखने को मिल रही है कि इस टाइम पीरियड में आपकी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कि कुछ भी नहीं होगी। बहुत ही अच्छी फेथ लाइन जा रही है, आगे चल के भी आपको बहुत अच्छी कंटिन्यूस सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर आपकी हुई थी करीब करीब, अगर हम लोग देखें 1-1.5 साल के लिए, शायद करीब करीब 40-41 के करीब। क्या हुआ था उस टाइम पीरियड में? अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो ये फेथ लाइन यहाँ पे आके माइन लाइन के साथ मिल गई थी, और करीब करीब 1-आधा साल के लिए ये माइन लाइन के साथ हॉल्ट हो चुकी थी। तो 40-41 के करीब उस टाइम पीरियड में शायद 1-1.5 साल नहीं होगी, 1-आधा साल के लिए आपकी कोई सेटबैक रहा होगा, कैरियर में प्रॉब्लम रहा होगा। उस टाइम पीरियड में पैसे कम हो जाना, पैसे की दिक्कत आ जाना, लोन में फंस जाना, ये सब कुछ भी हो सकता था, जिसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद फेथ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फेथ लाइन आगे बढ़ रही है, हार्ट लाइन को काट के वो जा रही है, यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन बन रही है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, करीब करीब ये आपकी 75 तक इनकम फ्लो देती रहेगी, उस टाइम पीरियड तक आप इनकम करते रहेंगे। सेहत के मामले में 68-70 के करीब डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, तो उसको अगर आप पार कर सकते हैं तो आगे चल के भी आपकी फाइनेंशियल इन्फ्लो में कोई भी कमी नहीं आएगी। अपर माउंट की अगर हम लोग जगह देखें तो काफ़ी बढ़िया जगह है। अपर माउंट की बड़ी जगह, सेकंड फैलेंज काफ़ी लंबा और मजबूत, हर एक फिंगर में, हर एक पाम के ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन बनता हुआ, जो सीधी लाइन की ज़रूरत होती है हर एक पाम में है। फेथ लाइन की कंटिन्यूएशन है, एक 6 महीना 1 साल को अगर छोड़ दे इस टाइम पीरियड में तो फेथ लाइन में कोई कमज़ोरी नहीं है। लाइफ लाइन में मेजर कोई कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है, माइंड लाइन भी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक परफेक्ट पाम है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आप काम करते हैं उससे ज़्यादा पैसे जमा कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। फाइनेंशियल कोई भी कभी भी डिफ़िकल्टीज़ आपके पास नहीं होगी। जॉब करने के बावजूद भी आपके पास काफ़ी पैसे रहेंगे, शायद आप साइड में भी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं जिनके कारण भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखे। हाँ, एक बात है, रियल एस्टेट में भी आप काफ़ी अच्छे मुनाफा कर पाएंगे, क्योंकि एग्रेसिव मार्क्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाएगा।
और वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे पैसे आते रहेंगे। तो फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम ट्रैवल नहीं देखने को मिल रही है इजीली। तो ये करोड़पति के पाम है, करोड़ों रुपए आपके पास होना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। शायद आप ऑलरेडी करोड़पति है, आगे भी इसको मेंटेन कर पाएंगे और आपकी एसेट आगे बढ़ता जाएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो हार्ट लाइन में हमें मेजर कोई फॉल देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जब भी हम लोग आपकी मैरिज लाइन को देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग आपकी मैरिज लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस की थोड़ी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। क्या चीज़ है ये है एक फॉर्क। तो इस तरीके का अगर फॉर्क बने मैरिज लाइन में, एक तो आपकी मैरिज लाइन हमें पता नहीं चल रही कि ये वाली लाइन है कि नहीं। अगर ये वाली लाइन है तो करीब करीब आपकी थोड़ी लेट मैरिज ही होने का इंडिकेशन दिखा रही है। आइदर एकदम अर्ली होगी 26 के करीब, 26-27 के करीब, नहीं तो थोड़ी लेट मैरिज होने का इंडिकेशन हमें आपकी पाम में देखने को मिल रही है, करीब करीब 32 के करीब उस टाइम पीरियड में। अगर वो नहीं हुई है तो शादी शायद यहाँ पे होगी जहाँ पे आपकी एज दिखा रही है करीब करीब 38 के करीब। लेकिन जो मेन लाइन है आपके मैरिज लाइन, इसमें फॉर्क आ रही है। तो फॉर्क होना क्या दिखाती है? फॉर्क होना ये दिखाती है कि आपके जिनके साथ भी रिलेशनशिप है, जिनसे आपकी शादी हुई है, उनसे जो प्यार है ना, वो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन बहुत जल्दी वो कम भी हो जाती है। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी तनाव की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी साइन तो है नहीं, जिनके कारण आपकी रिलेशनशिप में ये रहती है कि प्यार की कमी रहती है। ये एक इंडिकेशन देखने को मिली, लेकिन बहुत उसके कारण आपकी बहुत बड़ी कोई डिस्टर्बेंस होगी उसकी इंडिकेशन तो हमें हॉटलाइन में देखने को नहीं मिल रही। तो इस तरीके से आपके रहेगा रिलेशनशिप, ये आपकी रिलेशनशिप की स्टेटस रहेगी। फाइनेंशियल इनफ्लो कभी भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। प्रेजेंट एज में आपकी एक सेटबैक होगा, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस आ जाएगी ज़िंदगी में। 68-70 के बीच में आपकी लाइफ लाइन में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। उस एज पीरियड में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या मेडिसिन ले रहे हैं, उसके आपको सावधान रहना चाहिए। हर एक अच्छी चीज़ ही आपको रहना चाहिए, लेनी चाहिए कि उससे कोई आपकी नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आ जाए। कैरियर के मामले में कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कि फाइनेंशियल मामले में। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।